नमस्ते। मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम। आज हम फीचर लेखन इस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को लेकर आए हैं। प्रस्तुत पाठ्यक्रम 30 दिनों तक चलने वाला है और इस कड़ी में सबसे पहली कड़ी जो है, आज हम जानेंगे फीचर लेखन की महत्ता। फीचर लेखन की महत्ता को जानने से पहले आज हम जानते हैं कि आज का युग जो है तो बाज़ार का है और इस दृष्टि से हर एक की दृष्टि व्यापक हो चुकी है। हम जानते हैं कि विभिन्न नर नारियों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न भंगिमाएँ, भांति भांति की पोशाकें और पृथक पृथक संभाषण शैलियाँ जैसे उनके व्यक्तित्व को एक वैशिष्ट्य प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे समाचार पत्र को भी उसकी सामग्री का विविध वैशिष्ट्य प्रदान करता है। दैनिक समाचार पत्र हो अथवा साप्ताहिक पाक्षिक पत्र हो अथवा कोई मासिक पत्र पत्रिका, उसकी सामग्री ही उसका सम्मोहन होती है। यह सम्मोहन ही उसके पाठक की आँखों का आकर्षण और जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा को जागाने वाला, तृप्ति देने वाला तत्व है। एक अच्छे समाचार पत्र का रिश्ता उसके पाठक से या मित्र जैसा होता है। जैसे मित्र का चुनाव उसके गुण, स्वभाव और उसकी अभिरुचियों पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार एक पाठक द्वारा अपने प्रिय समाचार पत्र का चुनाव भी उस पत्र की सामग्री की गुणात्मकता, विविधता और वैशिष्ट्यता के आधार पर किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि पत्र में वह कौन सी सामग्री है जो उसे गुणात्मक, वैविध्यपूर्ण और विशिष्ट बनाती है। यदि आप 6-7 समाचार पत्रों का पर सूक्ष्म दृष्टिक्षेप करें तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उनमें बहुत सारी सामग्री समान होती है। विशेष रूप से घटना प्रधान समाचारों में लगभग साम्य होता है। इसका कारण यह है कि जब कोई संवाददाता लोकसभा में रिपोर्टिंग करता है तो वह चाहे किसी भी समाचार पत्र का हो, वह वहाँ हुए उसी भाषण का या उसी बहस को रिपोर्ट करता है जिसे उसके दूसरे साथी भी करते हैं। इसी प्रकार समाचार एजेंसियों के माध्यम से जो समाचार प्राप्त होते हैं उनमें भी लगभग समानता होती है। समाचार चाहे भाषा के माध्यम से आए, चाहे यूनिवार्ता के माध्यम से आए और चाहे किसी अन्य समाचार एजेंसी के माध्यम से, इन समाचार कथाओं के आकार में अवश्य विविधता हो सकती है, लेकिन जहाँ तक कथ्य और तथ्य का संबंध है वे कम अधिक मात्रा में समान ही होते हैं। इसी प्रकार विशेष संवाददाता जब राज्य की विधानसभा के अधिवेशनों को रिपोर्ट करते हैं, अकाल हो या बाढ़ जैसी अप्राकृतिक आपदाओं के संवाद भेजते हैं या किसी आपराधिक घटना के बारे में अपनी समाचार कथा भेजते हैं, तो उनका प्रस्तुतिकरण भले ही थोड़ा भिन्न हो किंतु सामग्री में लगभग समानता होती है। इसका एक कारण यह भी होता है कि संवाददाता सम्मेलनों में अथवा विभिन्न घटना स्थलों की प्रत्यक्ष दर्शन यात्राओं में जब संवाददाता जाते हैं तो वे एक दूसरे की कॉपी का भी आदान प्रदान करते हैं, किंतु समाचार पत्रों को अपना विशिष्ट व्यक्तित्व जिस सामग्री से प्राप्त होता है वह अब उनके अपने विशिष्ट स्तंभ, विशेष लेख अथवा फीचर्स ही होते हैं। समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में फीचर्स की महत्ता और उनकी महिमा का चर्चा करना यही हमारा अभिष्ट है। समाचार पत्रों में पत्रकारिता का इस सृजनात्मक विधा का प्रादुर्भाव आधी शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। इस लेखन विधा के अस्तित्व में आने और विकसित होने के कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति के मूल में जाना होगा। उस युग में जब मानव समाज संसार के कार्यकलापों के प्रति अपनी रोमानी दृष्टि को त्याग कर यथार्थवादी दृष्टि अपना रहा था, समाचार का अर्थ केवल तथ्यों को गिना देना तक सीमित नहीं था और तब इतना कह देना भर पर्याप्त था कि 2 व्यक्ति मोटर दुर्घटना में मारे गए और अधिक हुआ तो उन व्यक्तियों के नाम, पते और दुर्घटना स्थल का उल्लेख किया जाता था। किंतु आज का पाठक इतनी सी जानकारी में संतुष्ट नहीं है। वह जानना चाहता है कि जिस घटना पर, जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है, क्या वह ऐसा कोई दुर्गम या खतरनाक स्थान है जहां दुर्घटनाओं की संभावना प्राय बनी रहती है। वह यह भी जानना चाहता है कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई, क्या चालक
चालक की सावधानी से दुर्घटना की टल सकती थी। इतना ही नहीं, वह दुर्घटना में मरे और आहत हुए व्यक्तियों की उम्र, उनकी सामाजिक हैसियत के बारे में भी पूरी जानकारी करना चाहता है। आज का व्यक्ति अपनी पुरानी पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक पढ़ा लिखा है, अधिक जिज्ञासा वृत्ति है, अधिक जानकारी रखने वाला है और अधिक घूमने फिरने वाला भी है। उसे अधिक से अधिक जानकारी रखने की भूख है। वह केवल किसी घटना का मुख्य दर्शक नहीं है, उसके कारणों को जानना चाहता है। मानवीय संवेदना और करुणा के जो प्रसंग घटना के पीछे छपी हैं, उनसे अवगत होना चाहता है। उसकी इच्छा उस घटना के समाचार कथा लेखक के नज़रिए और उसकी वैयक्तिक प्रतिक्रिया को जानने की भी होती है। यही कारण है कि जब कहीं अकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, हैजा फैलता है या टिड्डी जो है दल खेतों पर मंडराते हैं, तो वह उसकी मात्र तथ्यात्मक रिपोर्ट से ही संतुष्ट नहीं होता, अपितु तो उसका विस्तृत विवरण और विश्लेषण चाहता है। वह उसमें मानवीय रुचि के प्रसंगों को भी तलाशता है। वह जानना चाहता है कि जब अतिवृष्टि से या बाढ़ से, निकट के बांध टूटने से किसी गांव में पानी भर गया है, तो लोग कैसे घर के छतों पर जा बैठे हैं, कैसे कुछ लोग प्राण बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए हैं, कैसे कुछ वृद्धों को कुछ युवकों ने पीठ पर बैठाकर नदी के पार लगाया है, या उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की गई है। ऐसे ही किसी महिला को प्रसव होने वाला था, तो उसे कैसे अस्पताल पहुंचाया गया, या गांव की नदी पार करते हुए कुछ बच्चे बहते हैं, तो उन बच्चों की प्राण रक्षा किसने और कैसे की। केवल घटनाओं के बारे में नहीं, व्यक्तियों, स्थानों और स्थितियों के बारे में भी उनकी जिज्ञासा होती है। जो व्यक्ति राजनीति, समाज सेवा, शिक्षा जगत, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र तथा कला एवं साहित्य की दुनिया में वर्तमान में किन्हीं कारणों, विशेष कारणों से चर्चित हो रहे हैं, उनके बारे में भी पाठक जानने को व्याकुल रहता है। किसी ने पहली बार संसद या राज्य की विधानसभा में प्रवेश किया है, तो पाठक उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचियों के बारे में जानना चाहता है। कोई पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना है, अथवा किसी राज्य का मुख्यमंत्री या विधानसभा का अध्यक्ष बना है, किसी लेखक को कोई विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसी हस्तशिल्पी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किया गया है, अथवा किसी अर्थशास्त्री ने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भविष्यवाणियां कर अपने को चर्चित बनाया है, और किसी वैज्ञानिक ने यदि कोई महान उपलब्धि की है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में लोग उनकी गुणों, उनकी आदतों, उनकी उपलब्धियों और यहाँ तक कि उनके निजी जीवन के बारे में भी जानने की उत्सुकता रहती है। उसकी उत्कंठा असाधारण व्यक्तियों की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, वह साधारण व्यक्ति की असाधारण उपलब्धि के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होता है। हवाई अड्डे पर झाड़ू लगाने वाला लड़का किस प्रकार परिश्रम से पढ़ लिख कर स्नातक हुआ, और कैसे उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, अथवा कैसे एक अंधे कलाकार ने जिसे कभी कभी अभी संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कैसे अपनी कला साधना की, या कि वह व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति को अपने नगर की यात्रा के समय एक चावल पर गीता का श्लोक लिख कर भेंट कर दिया था। उसने इस कला में किस प्रकार दक्षता प्राप्त की, क्या वह इस कला से अपनी आजीविका अर्जित करने में समर्थ है, क्या राष्ट्रपति ने उसे दिल्ली में आने का निमंत्रण दिया है, आदि जैसी जिज्ञासाएं हैं जिनकी तुष्टि पाठक समाचार पत्र के माध्यम से चाहता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक स्मारक, पर्यटन स्थल अथवा सुरम्य एवं रमणीय स्थल भी समय समय पर विभिन्न कारणों से चर्चित होते रहते हैं। कभी किसी स्थान पर कोई अति विशिष्ट व्यक्ति विश्राम के लिए जा रहा है, या किसी अभयारण्य में किसी विलक्षण जानवर की मृत्यु हो गई, अथवा किसी पक्षी विहार से कुछ विशिष्ट अथवा दुर्लभ प्रजातियां अस्तित्वहीन होने की स्थिति में आ गई, तो ऐसे स्थानों के बारे में भी समाचार पत्रों के पाठक जिज्ञासा भाव से विस्तार से जानना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घटनाओं, विशिष्ट व्यक्तियों, चर्चित स्थानों और विचित्र वस्तुओं की
मानवीय एवं संवेदनात्मक पक्षों के बारे में पाठकों की बढ़ती हुई रुचि एवं जिज्ञासा ने ही समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में उस सृजनात्मक विधा को जन्म दिया है जिसे पत्रकारिता की भाषा में फीचर कहते हैं, और जो पत्र पत्रिकाओं का विशिष्ट व्यक्तित्व बनने में सहायक होता है। दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों, सूचना विभागों तथा रेडियो और दूरदर्शन केंद्रों में अच्छे फीचर लेखकों की निरंतर बढ़ती हुई मांग फीचर की महत्ता और महिमा को रेखांकित करता है। आज हमने जाना है कि फीचर की क्या महत्ता और महिमा है। कल हम दूसरे विषय को लेकर उपस्थित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।